वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्ञान में आपका सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के एमसीक्यू का दूसरा पार्ट। चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर। तो 28वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? कौन से देवता का चित्र उनकी मुद्राओं में मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आदि शिव, क्योंकि वो शिव की पूजा करते थे पशुपतिनाथ के रूप में। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में कौन सा स्थल था वो बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर था? गुजरात में था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था ये बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला था मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो प्रचलित नाम क्या है हड़प्पा सभ्यता का? तो वो हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ये नाम प्रचलित था हड़प्पा सभ्यता का। अगला प्रश्न है हमारा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ था, चित्र था, वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैल। बैल का चित्र था। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो जो लोथल है वो भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिलते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे, क्योंकि ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38वां इसको सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, ए वाला। पहला क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, इसमें क्या आ जाएगा? मांडा, जम्मू कश्मीर। दूसरा है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा देमाबाद, महाराष्ट्र। तीसरा जो है वो है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, तो इसमें आ जाएगा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। और चौथा जो है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, इसमें आ जाएगा सूत कागेडर, बलूचिस्तान। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिनाब नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो जो रोपड़ था वो कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? सतलज नदी। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ पर पता चलता है? तो ये इसका है हो जाएगा धोलावीरा में। कहाँ पर पता चलता है? धोला। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकलने में
जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, खोजने में जिन भारतीयों का नाम जुड़ा है उसका बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र में, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे इसकी खुदाई के प्रभारी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर जॉन मार्शल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो महूर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य पारंपरिक सभ्य संबंध थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बैल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो जो सिंधु घाटी के लोग थे वो थे मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र के तट पर स्थित नहीं था? तो समुद्र के तट पर स्थित नहीं था, वो कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोटदीजी जो था, ये समुद्र के तट पर स्थित नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी? तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी वो है विशाल स्नानागार। क्या है वो? विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा कालीन लोगों ने घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सुमेलित करने वाला प्रश्न है हमारा, तो बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। क्या हो जाएगा? बी वाला। तो जो पहला है लोथल, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा गोदीबाड़ा। क्या आ जाएगा? गोदीबाड़ा। जो दूसरा है बी वाला, उसमें क्या आ जाएगा? कालीबंगन में आ जाएगा जूता हुआ खेत। तीसरा जो है धोलावीरा, इसमें क्या आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा हड़प्पाई लिपि में बड़े आकार के 10 चित्र वाला एक शिलालेख। और जो चौथा है डी वाला, उसमें क्या आ जाएगा? बनवाली में। तो इसमें आ जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चलो, ये सेकंड पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।